मसीह की तबलीग के लिए, प्रचार के लिए जाते रहे। 그 당시 에베소는 굉장히 발전했던 도시입니다. और ये जो उफसस का इलाका है, ये बहुत ही उस वक्त तरक्की याफ्ता इलाका था। 지금도 여러분이 에베소 가면 많은 유적들이 남아 있습니다. कि अगर आप इफसस में जाएं अब भी, तो आपको वहां भी अब भी काफी जो पुराने चीजें हैं या पुराने वो उनकी गवाही के लिए बनी हुई काम आपको नजर आएंगे। 그리고 거기에 두란노라는 아주 중요한 어떤 그 학교 같은 서원이 거기에 있습니다. और वहाँ एक इलाका है, वो है तराउनास। तराउनास का इलाका तो बहुत ही अमीयत का हामिल है। 두란노 서원에서 그 중심으로 사역을 했던 것입니다. और वहां से उसने जो है वो पौलुस रसूल ने काफी काम किया है। 특별히 에베소에서 바울이 복음을 전하니까 많은 어떤 사건들이 일어납니다. तो जब इफसस में वो कला प्रचार कर रहा, तो बहुत से जो काम वहां पर मुख्तलिफ वाकयात रूनमा हुए। 에베소는 그 당시에 아르데미우스라는 아주 중요한 그런 어떤 그 우상을 섬겼던 그런 지역입니다. तो हम देखते हैं कि वहां पर एक अरमितिया जो बिल्कुल बुत परस्त था, तो वो उन्हें वहां पर मिला। 아주 풍요로움을 가져두는 그런 신이라고 이야기를 합니다. और वहां पर वो कहता है कि उसमें एक बुरी रूह थी, और वो उसके बारे में बताता है किस तरह उसने उस बुरी रूह पर काबू किया। 가정들마다 아주 많은 아이들을 이렇게 낳게 해주는 그런 신이라고 이야기를 하는 사람. और वो खानदानों में जाकर बहुत सारे बच्चों को जो है वो इस किस्म की मसीह की तालीम देते थे। 그 아르테미우스 신의 어떤 그 우상이 굉장히 강하게 그렇게 있었던 바로 현장입니다. और ये अरमितिया का इलाका था जहाँ लोग जो थे वो बुत परस्तों को बुलाते थे, और वहां पर लोग जो है बुतों की पूजा करते थे। और अरतमिस के वहां पर मशहूर ज्योतिषियों का मंदिर था। 여러분이 지금도 여행을 가면 그 아데미 어떤 신상을 지금도 많이 팔고 있습니다. अगर आप अब भी इफसस की तरफ जाएं, तो इर्तमस का जो मंदिर है वो आपको वहां पर जरूर नजर आएगा। 그런데 바울이 복음 전개에서 이런 문제 때문에 아주 많은 어떤 사건과 소동들이 그 에베소에 일어납니다. और इफसस के इलाके में हम देखते हैं कि इस किस्म के बहुत से वाकयात उसके साथ जो है वो पेश आए। 우상과 싸워서 많은 증거를 보였던 바로 그 현장이었습니다. और सबसे ज्यादा काम जो जिस फील्ड में किया था, वो फील्ड इफसस का इलाका था। 나중에 교회사에 보면 그 에베소 교회의 어떤 그 영향력이 굉장히 컸습니다. तो हम देखते हैं कि जब उसने वहां पर प्रचार का काम किया, तो ये काम उसने एक दो दिन के नहीं, काफी देर तक वहां पर वो 2 साल तक वहां वो करता रहा। 일종의 그 소아시아 전역의 복음 전가는 바로 센터가 바로 에베소라고 보면 됩니다. और एशिया का जो इस तरह फार ईस्ट का इलाका है, वो भी एशिया का उस वक्त गिना जाता था। उसमें जो सेंटर था वो इफिस का इलाका था। 이 에베소를 중심으로 사역을 하고 이제 바울이 예루살렘으로 돌아옵니다. जब इफिस के इलाके में वो सेंटर बनाकर वो दोबारा पौलुस रसूल का हाथ है यरूशलेम में आता है। 바울이 예루살렘으로 오는 이유가 딱 세 가지가 있습니다. और यरूशलेम में आना पौलुस रसूल की 3 वजूहात थी। 첫 번째는 자기가 오순절 규례를 자기가 지키기 위해서 예루살렘 성전으로 온 것입니다. पहला था कि ईद फसा जो नजदीक थी, ईद फसा के मुताबिक उसको वहां पर लोगों को तालीम देनी थी। 그리고 마지막으로 예루살렘 교회를 방문하기 위해서 예루살렘으로 왔습니다. और यरूशलेम को वो चाहता था कि उस वहां भी वो जाते जाते रुके और यरूशलेम को देखे। तो यरूशलेम को देखने के लिए 그리고 세 번째로 로마에 가기 위해서 자기가 체포되기 위해서 예루살렘으로 온 것입니다. और यरूशलेम में तीसरी बात उसकी आने की थी, क्योंकि वो पकड़ा गया था, और पकड़कर उसको रोम ले जाने के लिए उसे यरूशलेम लेकर आए। 이 세 번째 성경의 열매를 한 네 가지로 말씀을 드리려고 합니다. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका फल जो है वो 3 किस्म का जो फल है वो हमें नजर आता है। 첫 번째는 이제 앞에 많은 성경을 통해 세운 교회들이 복음 속에 뿌리 내리는 그런 여행이었습니다. और ये था कि मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ उन्होंने चर्च बनाए थे, उनकी जड़ जो थी वो मसीह में मजबूत की। 그리고 두 번째는 에베소 지역을 중심으로 지역 전체에 전도하는 시스템을 만드는 그런 여행이었습니다.
और जो तीसरा था वो कि इफ्सिस में उसने एक सिस्टम जो था वो बनाया था। 여러분 그 전도하는데 그 시스템을 만드는 것이 굉장히 중요합니다. और इसलिए जब आप ये काम इवेंजलिज्म का प्रचार का काम करते हैं तो इसके लिए आपको जो है सिस्टम भी बनाना जरूरी होता है। 여러분 지역을 그냥 전도하는 것보다는 시스템을 먼저 만들어 놓으면 전도가 굉장히 알차게 되어지고 쉽게 되어진다고 아셔야 됩니다. कि आपको काम करने से या इवेंजलिज्म करने से पहले आपको एक सिस्टम बनाना होता है ताकि आप एक 그래서 सिस्टम के मुताबिक काम करें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है ये खास तौर पर प्रचार का इवेंजलिज्म का काम करने के लिए। 그래서 우리 본부나 우리 많은 사람들이 전 세계에 그 전도 시스템을 만드는 거기에 우리는 많은 어떤 투자를 지금 하고 있습니다. तो आज भी हम जो है काफी जो है जमा हदिया देते हैं, चंदा देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ये सेंटर कायम करें ताकि खुदा की मुनादी के लिए सिस्टम बनाया जा सके। 인도 복음 운동을 위해서 우리 많은 목사님들이 여러분이 그냥 전도하지 말고 인도의 시스템을 만드는 거기에 여러분들이 많은 관심을 가지고 기도하셔야 됩니다. तो अब भी आप ये ना कहे कि हम इंडिया में जो वैसे ही मुनादी कर रहे हैं हमें कुछ पता नहीं, बहुत सारे पास्टर हम इकट्ठे सिस्टम बना रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि किस तरह एक सिस्टम बनाकर इंडिया में ये प्रचार की मुनादी जो है वो की जाए। 그리고 세 번째 열매는 로마 선교를 위한 구체적인 어떤 계시와 준비를 하는 그런 여행이었습니다. और तीसरा जो है रोम के लिए मुनादी का काम था। 하나님이 결국은 이 바울을 로마에 보내려고 했다는 이 사실을 이때 깨달은 것입니다. और तब उसे पता चला कि खुदा दरअसल मुझे रोम में इस्तेमाल करना चाहता, रोम के लोगों को ये कलाम सुनाना, इसलिए खुदा ने ये तरीकाकार मेरे लिए बनाया कि मैं पकड़कर रोम में जाऊं। 하나님이 바울을 로마 복음화에 쓴다는 사실을 이제 구체적으로 깨닫고 이제 고백하는 내용이 한 세 군데 또 나옵니다. ये कि खुदा ने मुझे ये एक ख्वाब दिखाया या मुझे विजन दिया कि मैं रोमा में जाके ये मुनादी करनी है, ये एक दफा नहीं बल्कि कलाम में 3 दफा उसने इसका जिक्र किया है। 사도행전 19장 21절에 로마도 보아야 하리라 그렇게 말합니다. तो ये 19वां बाब उसकी 21वीं आयत है अमाल की, तो वहां पर लिखा है रोमा देखना भी जरूर है। 사도행전 22장 11절에 로마에서도 복음을 증거해야 될 것이다 그렇게 말합니다. तो उसके बाद हमें फिर वो नजर आता है कि उसका 23वां बाब उसकी 12वीं आयत में कि रोमा में भी तुझे मुनादी करनी है। 그리고 사도행전 27장 24절에 보면 풍랑 가운데 네가 가이사 앞에 서야 될 것이다 그렇게 하나님 말씀하십니다. तो उसके बाद 27वां बाब है उसकी 14वीं आयत है कि तुझे कैसर के सामने भी पेश होना जरूर है। 내 인생의 모든 어떤 그 최종 정착지가 바로 로마라는 사실을 바울이 깨달은 것입니다. तो ये अब उसको पता चल गया था कि खुदा मुझे क्यों जो है वो रोम में इस्तेमाल करना चाहता है। 그리고 네 번째 열매는 사도 바울이 예루살렘 교회 안에서 이방인 선교사의 지위를 확고하게 만들었다는 것입니다. कि वो था गैर यहूदियों या गैर कौमों के लिए उसने जो काम किया था। 그동안 많은 사람들이 바울을 인정을 안 했던 사람들이 많이 있습니다. उनमें से लोगों को काफी को पता चल गया था कि पौलुस रसूल जो है वो सिर्फ इनको ही नहीं, यरूशलेम वालों को नहीं बल्कि गैर यहूदियों को भी खुदा जो है ये कलाम सुनाना चाहता है। 바울의 사도의 자격에 대해서 많은 어떤 겁니까 시비를 걸었습니다. और ये हम देखते हैं कि ये काफी जो है इसके बारे में बातें भी जो है वो कही गई। 예수님을 직접 만난 게 아니기 때문에 바울은 사도가 아니라고 그렇게 많은 사람이 공격을 했습니다. तो काफी लोग जो है इसके बारे में उन्होंने गलतफहमियों का भी शिकार हुए हैं कि पौलुस रसूल ये क्यों ऐसी बातें करता है। 아직도 많은 예루살렘 교회 사람들은 복음이 유대인들 것이라고 생각했던 사람들이었기 때문입니다. तो आज भी इसराइल में लोग समझते हैं कि ये कलाम सिर्फ यहूदियों के लिए, यहूदियों को दूसरे ये गैर यहूदियों के लिए नहीं, सिर्फ खुदा ने यहूदियों को ही मुकर्रर किया हुआ है। 그래서 바울이 복음을 전할 때 그 이방인 선교 때문에 많은 사람들이 거기에 시비를 걸고 그렇게 했습니다. तो इसीलिए काफी जो उस वक्त भी जब पौलुस रसूल ये काम करता था तो काफी जो लोग थे इसके मुखालिफ थे। 그런데 이 어떤 세 번째 여행을 통해서 이제 예루살렘 교회 안에서도 선교사의 지위를 아주 확고하게 그렇게 만들게 됩니다. तो इसी तरह जब तीसरे ये वो
सफर से जाने से पहले उसने यरूशलेम में गैर यहूदियों के लिए भी काम किया, ताकि यहूदियों को बताए कि ये कलाम जो है यहूदियों के लिए बल्कि गैर यहूदियों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए है। 우리가 정말 복음 전하면 사실 많은 사람들이 거기에 반문을 하고 시비를 거는 수가 있습니다. और हो सकता है कि काफी लोग भी वहां जाकर देख सकते हैं, अपनी जिंदगी भी उस काम के लिए सर्व कर सकते हैं। 복음 전가하는 제자들이 이런 거 보고 흔들리면 안 됩니다. और जब शागिर्द ये इस तरह के काम देखते हैं तो फिर डामाडोल नहीं होते। 왜냐니까 그들 뒤에는 사단이 있기 때문입니다. और इसलिए कि आपको हलाने वाला, डामाडोल करने वाला शैतान है। जब शैतान आपके मुखालिफ नहीं होगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं? 사단은 우리가 복음 전가하는 것을 너무너무 싫어합니다. कि शैतान जो है सबसे ज्यादा जो है वो जो हम प्रचार करते हैं ये उसे पसंद नहीं है, इससे वो नफरत करता है। 그래서 많은 사람과 또 많은 어떤 시스템을 통해서 우리에게 이렇게 위해를 가하고 공격을 하기도 합니다. और मुख्तलिफ जो सिस्टम्स है उसके जरिए भी वो हमें तनकीद का निशाना बनाता है कि वो लोग इतना काम करें, आप क्यों नहीं। सिस्टम के तरीके से भी वो इसमें खलल डालना चाहता है। 그러나 중간에 어려움이 생겨도 결국은 나중에 인정받게 되는 것이 바로 전도자의 길입니다. और अगर कोई मुश्किल भी आ जाए तो हमें उसको मुश्किल नहीं, उसकी मुसीबत को निकलना चाहिए। आखिरकार जो कामयाबी है वो खुदा के लोगों की, शागिर्दों की ही होती है। 왜냐하니까 하나님이 가장 원하시는 일이 바로 복음 전가는 이것이기 때문입니다. इसलिए कि खुदा का खास करने वाला काम जो है वो क्या है? ये गॉस्पल, ये कोई बुनियादी की खुशखबरी, अंजीली खुशखबरी को बुलाना है। 이런 과정을 통해서 바울도 이제 선교사 위치에 아주 분명하게 그렇게 서게 되는 것입니다. और इन इन तरीकेकार से, इन हालात से, इन प्रोसेस से पौलुस रसूल को भी ये पूरी तरह ये बात पता चल गई थी कि मुनादी के लिए मैंने नहीं बल्कि खुदा खुद काम करने के लिए आता है। 이게 제가 이야기했던 세 번째 여행의 내용입니다. और ये मैंने आपको पौलुस रसूल के तीसरे सफर के बारे में बताया है। 바울이 여행을 마치고 이제 예루살렘에 와서 체포되어집니다. तो हम ये भी देखते हैं कि यरूशलेम में जब वापस सफर के बाद आता है तो वहां पर उसको पकड़ लिया जाता है। 그 내용이 21장 27절에서 36절까지 기록이 되어 있습니다. और ये हम देखते हैं कि 11वें बाब में वो लिखा हुआ है। 그 당시 로마 총독 벨릭스의 신문을 봤습니다. वो कहता है कि आपको फेलिक्स के जो है वो उसके पास जो है वो रोमा में जाना है। 22장에 나옵니다. और ये 12वें बाब में ये हमें नजर आता है। 그러나 벨릭스가 신문을 해도 사실 아무런 죄를 발견할 수가 없었습니다. लेकिन उसके पास इतनी वो कुव्वत ताकत नहीं थी फेलिक्स के पास कि वो इसको पूरा जो है वो सजा सुना सकता या पूरे फैसला कर सकता। 예수님을 신문했던 필라도와 너무 참 상황이 비슷하다고 볼 수 있습니다. और वो समझते थे कि ये पिलातुस की तरह वो काफी ताकतवर था लेकिन इतना भी नहीं था। 그러나 아무리 죄가 없어도 유대인들은 복음 전가하는 사람을 계속 공격을 했습니다. कि उसमें कोई गुनाह नहीं था, लेकिन यहूदी जो बार बार उसे कलाम की मुनादी की वजह से बार बार उसे पकड़ते और उसकी शिकायतें करते थे। 심지어 바울을 죽이려고 하는 많은 유대인들의 음모가 있었습니다. और बहुत सारे जो यहूदी थे वो इकट्ठे हुए थे ताकि पौलुस को जो है वो मार दिया जाए। 총독이 볼 때 죄가 없지만 그러나 정치적으로 많은 사람들이 그거 반대하기 때문에 사실은 계속 이렇게 감옥에 가두어 놨던 겁니다. कि हम देखते हैं कि बात तो कोई नहीं थी लेकिन लोग जो थे उसके खिलाफ थे, क्योंकि वो कलाम की यीशु की मुनादी करता था। इसलिए दुनियावी तौर पर अगर देखा जाए तो क्योंकि लोग उसके बड़े खिलाफ थे इसलिए उसको मुखालफत की वजह से उसको जेल जो है वो भेज दिया गया। 또 한편으로 바울이 사람들이 죽이려고 하니까 바울을 보호하기 위해서 또 감옥에 또 가둔 것이기도 합니다. और ये एक बात तो ये थी, और दूसरी बात के लोग क्योंकि वो मारना चाहते थे पौलुस रसूल को, उसको बचाने के लिए, उसकी मदद के लिए जो वहाँ उसकी हुकूमत थी उन्होंने उसको कैद खाने में भेज दिया। 이런 배경을 가지고 바울의 재판이 상당한 기간 동안 연기가 되어집니다. और इस तरह जो उसका केस चल रहा था उसमें अजाफा होता जा रहा था तरीकों में। 그런데 2년 후에 총독이 벨릭스에서 베스도라는 사람으로 교체가 되어집니다. तो हम देखते हैं कि 2 साल बाद जो है
तो फेलिक्स के पास जो है वो एक जहाज एक मरासला पहुंचा। 그때에 새로운 총독에게 바울이 나는 로마에 가서 다시 재판 받겠다고 그렇게 청구를 합니다. तो जब वो नया वहां आदमी आया तो उसने वहां पर अपील की कि मेरा जो केस, क्योंकि मैं ये रोमी हूँ, इसलिए मुझे रोम में मेरा केस जो है वो सुना जाए, मुझे रोम भेजा जाए। 그게 사도행전 25장에 기록이 되어 있습니다. और ये है रसूलों के माल 15वें बाब में ये बात जो है वो लिखी हुई है। 이 청원을 들은 총독이 바울을 로마로 보내기로 그렇게 결정을 하고 명령을 내립니다. और फिर उसने क्या कहा कि उसने पूरा उसका बंदोबस्त किया पौलुस रसूल को वहां से भेजने के लिए, रोम भेजने के लिए। 그 내용은 사도행전 27장에 기록이 되어 있습니다. और इसका जो जिक्र है वो हमें 17वें बाब में माल की 17वें बाब में मिलता है। 어쨌든 그 모든 기간 동안 바울은 죄수로 있으면서도 하여튼 만나는 사람마다 복음을 전했습니다. लेकिन हम देखते हैं कि उससे जितने भी लोग मिलते थे, जो जो उनसे मिलने के लिए आते थे, उन सबको मसीह का 어, प्रचार ही करता था। 재판 받을 때도 복음을 증거했습니다. और जब वो उसका फैसला किया जा रहा था, अदालत में खड़ा था, उस वक्त भी उसने मसीह का कलाम को वहां लोगों को सुनाया। 21장에서 26장까지 보면 한 4번 걸쳐서 복음을 증거한 기록이 나옵니다. तो अगर हम देखें तो आगे चलकर हमें पता चलता है कि किस तरह जो है वो खुदा ने उसको इस मनादी के लिए इस्तेमाल किया। 4 दफा उसने ये कलाम लोगों तक पहुंचाया। 첫 번째는 예루살렘 성전 계단에서 복음을 증거합니다. तो सबसे पहले उसने यरूशलेम हैकल के बाहर उसने ये यरूशलेम की हैकल में उसने ये कलाम सुनाया। 그리고 두 번째는 예루살렘 공회 앞에서 또 복음을 증거합니다. और दूसरा जो है वो यरूशलेम को पार्क के सामने। 그리고 세 번째는 펠릭스 총독에게 또 복음을 증거합니다. तो तीसरा जो है फेलिक्स के महल में उसने ये कलाम सुनाया था। 네 번째는 아그리파 왕 앞에서 또 복음을 또 증거합니다. और चौथा जो है वो अग्रप्पा जो बादशाह वो था, सूबेदार था, उसके सामने उसने ये कहा था। 그러니까 바울은 복음 증거하기 때문에 모든 것이 하나님이 전도 때문에 된 것을 알고 있었기 때문입니다. और इसलिए पौलुस रसूल जो वो समझता था कि ये सब कुछ खुदा जो मुझे कर रहा है, इस इधर उधर भेज रहा है या लेके जा रहा है, ये सारा कुछ क्या है, मसीह की मुनादी के लिए है। 사도행전 27장 이후는 이제 바울이 로마로 가는 여정을 그 기록이 나옵니다. और हम देखते हैं कि 27वें बाब में जो पौलुस रसूल है वो इटली पहुंच या रोम यानी कि पहुंच जाता है। 아우구스투스 부대에 백부장 율리오라는 사람이 인솔을 합니다. और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वहां पर एक जो उनका सूबेदार था वो उसको लेने के लिए आता है। 배를 타고 죄수의 몸으로 로마로 호송돼 갑니다. और वहां से वो जहाज में बैठकर जो है वो रोमा की तरफ जाते हैं। 알고 보면 이게 가장 좋은 방법입니다. और ये सबसे आसान तरीका था वहां पहुंचने के लिए। 중간중간에 유대인들이 바울을 죽이기 위해서 많은 계획을 세웠는데 결국 로마의 군인들과 함께 가니까 안전하게 간 겁니다. और रास्ते में कई दफा उस पर हमला करके लोगों ने उसी को मारना चाहा, लेकिन जहाज में क्योंकि रोमी सिपाही थे, इसलिए वो उसकी हिफाजत करते रहे ताकि उसे हिफाजत के साथ जो है रोम पहुंचाया जाए। 아까 이야기했지만 크레타까지는 아주 그래도 순탄하게 그렇게 여행을 해갑니다. और हम देखते हैं कि किस तरह उन्होंने बड़े आराम के साथ जो है वो ये सफर जो उसने तय किया। 크레타를 지나면서 이제 풍랑을 만나죠. तो हम देखें क्रस्तर का जो इलाका था वो गुजरे तो उन्हें बड़ा एक तूफान ने आ लिया। 풍랑을 만나지만 바울은 절대로 흔들리지 않습니다. जब तूफान भी आया तो पौलुस रसूल वहां भी घबराया नहीं। 로마 황제 앞에 서기까지는 절대로 자기는 죽지 않는다는 확신을 했습니다. और उसने ये कहा कि मैंने ये ईमान है मेरा कि मैंने रोम के बादशाह के सामने पेश होना है। 그런데 많은 사람들이 바울의 말을 듣지 않고 바로 세상 사람들의 말을 듣고 그걸 따라갔습니다. और जब उसने ये बातें कही थी तो वो लोग जो थे वो दुनियावी बातों को समझते थे, लोगों की दुनियावी बातों को सुनते थे, पौलुस रसूल की बात को कोई नहीं सुनता था। 바울은 아직 좀 가지 말자 쉬고 나중에 가자고 했거든요.
तो उसने कहा था कि हमें यहाँ पर कुछ दिन ठहरना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम रवाना होंगे। 그런데 그렇게 가다가 결국은 뭐냐니까 풍랑을 만나게 됩니다. तो हम देखते हैं कि जब वो इस तरह की बातें कर रहा था तो रास्ते में क्या एक तूफान आ गया। 이거는 지금 세상에 지금 우리 현실을 이야기합니다. और ये है कि दुनिया किस तरह चलती है और खुदा अपने काम किस तरह करता है। 사람들은 전도자의 말을 듣지 않습니다. कि लोग जो आज भी जो है वो एवेंजलिस्ट की 어, जो 보, खुदा के खादम है उनकी बातें नहीं सुनते। 이 복음에 대한 중요한 가치를 사람들이 모르고 있습니다. और लोग जो है एवेंजलिज्म के बारे में उन लोगों को इन बातों का पता नहीं है। 그러니까 잘 간다고 생각하지만 결국은 풍랑을 만나는 겁니다. और वो समझते हैं कि हमारा रास्ता ठीक चल रहा है, लेकिन आकर उन्हें मुश्किलात में ही गिरना पड़ता है। 풍랑을 만나니까 결국은 모든 것을 다 바다에 다 버려야 되는 것입니다. तो जब तूफान आया तो उन्हें हर चीज जो थी वो पुलूस के कहने के मुताबिक नुकसान होगा, सब कुछ उन्हें जहाज सब कुछ जो अपना माल सबाब था समुद्र में फेंकना पड़ा। 우리 하나님의 백성들은 풍랑이 와도 절대로 흔들릴 필요가 없습니다. कि जब खुदा हमारे साथ है, तूफान आए जो मर्जी हो, हम हमें डामाडोल हमें नहीं होना चाहिए। 우리에게는 한국과 인도를 살리고 전 세계 살릴 하나님의 언약이 있기 때문입니다. इसलिए कि कोरिया और इंडिया को बचाने के लिए हमारे पास खुदा का दिया हुआ ऐद है। 이런 과정을 거쳐서 나중에 로마까지 가게 됩니다. और इस तरह जो हमें भी उसकी तरह रोमा तक वो है पहुंचना है। 로마에 들어가는 내용이 28장 11절부터 기록이 되어 있습니다. और ये जब रोमा में जाने का है, ये 28वें बाब में हमें जाकर मिलता है। 로마에 가서 이제 많은 제자들과 함께 사역을 하게 되고요. तो रोम में जाकर वो दूसरे शिगिर्दों के साथ मिलकर उसने ये बड़ा ये प्रचार का काम किया। 이런 과정을 거쳐서 로마 교회가 만들어집니다. और इस तरीकेकार से उसने रोमा के चर्च की बुनियाद डाली। 그리고 사도행전 27장 2절에 보니까 데살로니가 사람 아리스타고가 동행을 했다는 내용이 나옵니다. तो अगर हम पीछे थोड़ा सा जाएं तो हमें वहां पर भी कुछ लोगों के नामों का जिक्र वहां पर मिलता है। 바울을 처음부터 끝까지 함께 동행하고 심지어 감옥까지 들어가 같이 들어갔던 사람입니다. और वो आदमी था जिसके साथ पौलुस रसूल काफी अरसा से ये काम करता रहा है। 바울이 건강이 많이 안 좋았기 때문에 바울을 실제로 많이 도와줄 수 있는 그런 사람이었습니다. और क्योंकि पौलुस रसूल की सेहत इतनी अच्छी नहीं थी, और ये वो आदमी था जिसने पौलुस रसूल की बड़ी मदद की थी। 로마에 갔을 때도 이미 많은 제자가 거기에 미리 준비를 다 하고 바울을 기다리고 있었습니다. और इसने रोमा जाने से जब गए वहां पर भी बहुत शागिर्दों को तैयार किया था जो पौलुस रसूल के पास आकर तालीम हासिल करते थे। 바울은 몸이 안 좋아서 직접 편지를 자기가 쓸 수가 없었습니다. और इसलिए कि वो खत तो आप खुद नहीं लिख सकता था क्योंकि उसकी सेहत ठीक नहीं। 어떤 제자는 바울이 말하는 그 편지를 자기 대신 이렇게 기록을 했던 제자도 있고요. तो हो सकता है कि वहां पर एक और कोई शागिर्द हो जो पौलुस रसूल बोलता हो और वो लिखता जाता हो। 바울 대신 바울의 편지를 가지고 실제로 심부름 갔던 많은 제자가 있습니다. और इस तरह के काफी हमें लोग मिलते हैं जो पौलुस रसूल की बातों को लिखकर इन खतों को रसालों को वो दूसरे शहरों में या दूसरों को भेजते थे। 그런 제자들의 이름이 명단이 로마서 16장에 기록이 되어 있습니다. और इन लोगों के नामों का अगर जिक्र करना आपने पढ़ना चाहते हैं तो रोमियो उसका 16वां बाब पढ़े, उसमें इन लोगों का जिक्र हमें मिलता है। 심지어 브리길라 부부는 바울을 위해서 자기의 목이라도 내어놓을 것이다. 그렇게 이야기를 했습니다. और प्रिस्किला उकुला तो यहाँ तक थे कि वो अपनी जान की कुर्बानी भी जो है वो इनके लिए देना चाहते हैं, पौलुस रसूल के लिए। 이런 제자가 일어나서 교회를 형성하면 이제 인도 복음화가 진짜 문이 열리는 것입니다. कि अगर आप इस तरह के शागिर्द जो मैंने आपको बताया इस तरह के शागिर्द हों तो फिर हम इंडिया में भी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर खुदा का प्रचार जो है वो कर सकते हैं। 예, 이제 8번째 강의를 마치고 한 10분 정도 쉬고 마지막 강의를 하겠습니다. यहाँ पर हम खत्म करेंगे और 10 मिनट रेस्ट करने के बाद हमारा आखिरी जो है वो लेक्चर वो शुरू होगा। 예, 수고했습니다. हाँ जी, शुक्रिया जी।
हाँ जी, जॉर्ज मसीह अजय भाई। हाँ जी, जेम्स। ये माइक माइक जॉर्ज मसीह माइक अपना बंद कर रखे हैं। ओके ओके। ये कहाँ गए हैं वो ओके। केश भी आ गया। ये बुक्सानीम 시작 하세요। 예, 이제 마지막 시간입니다. और अब जो है वो आखिरी जो पैगाम आपको सुनाया जाएगा आखिरी। 어, 3일 동안 강의를 했는데 이번에 여러분과 이렇게 만난 것이 너무나 소중하고요. कि मैं 3 दिन से आपसे कलाम चला रहा हूँ। आपसे मिलना जो वाकई खुदा की तरफ से एक बरकत का बायस है। अ, और मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मैं उन सब के लिए इलाकों में जाकर उनके बैकग्राउंड पर उनके लिए दुआ जरूर करते हैं। 그리고 우리 교회에서 그 지역을 위해서 기도하는 팀들을 제가 만듭니다. और मैं जहाँ जहाँ हम जाते हैं उन इलाकों के लिए हम एक टीम बनाते हैं जो उनके लिए दुआ करे। 인도를 위해서 이번에 제가 처음으로 제가 강의를 했습니다. और ये पहली दफा है कि मैं इंडिया में भी ये कलाम ये खुदा का आपको सुना रहा हूँ। 그래서 강의도 중요하지만 또 여러분을 위해서 기도하는 팀들을 꼭 이렇게 만들려고 합니다. और आपको मैं ये पैगाम तो जरूर सुना रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, लेसन सिखा रहा हूँ, लेकिन इन सबकों के अलावा मैं आपके लिए एक टीम बनाऊंगा जो आपके लिए हर रोज जो है दुआ करेगी। 첫날 말했지만 제가 제 사진을 보여주고 제 이름과 우리 교회를 소개를 해드렸습니다. ये सबसे पहले मैंने आपको अपनी तस्वीर दिखाई, अपने चर्च का आपको तारफ करवाया। 그래서 한번 제가 다시 저희 교회를 한번 내가 소개를 해드리겠습니다. और दोबारा मैं जरा अपने चर्च का तारफ जो है आपको दोबारा आज करवाऊंगा। 제가 그 구글 맵을 하나 띄울게요. और ये गूगल मैप के जरिए वो आपको सब कुछ दिखाए। 목사님 보이죠? तो अजी आनस्मिता 예. 지금 떴습니까? ये था ये 예. वास्तविदा 여러분 ये 한번 한국지대 예? ये 예. ये 자, 여러분 이제 지도를 한번 보시면 여기가 여러분 인도입니다. 인디아입니다. और ये आपका ये इंडिया यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। 아마 이 인디아 북부 지방에 계시는 분으로 제가 그렇게 알고 있습니다. तो मुझे पता है कि आप जो है ऊपर वाली साइड पे रहते हैं। 여기 पंजाब도 있고요. और यहाँ इस तरफ पंजाब है 우타르 프라데시도 여기 있습니다. और उत्तर प्रदेश जो है वो इस तरफ है। 아마 이 지역에 많은 분들이 계시는 곳이라고 그렇게 제가 여기집니다. और यहाँ मुझे पता चला कि काफी जो लोग यहाँ इस जगह पे रहते हैं। 제가 살고 있는 한국이 여기 한국이 있습니다. और यहाँ पर कोरिया है। अब बुक्सानी 아, 이거 조금만 다 이거는 खीर के 하면 안 돼요. 이거는 조금 하고 나왔는데. 예. 아까 나왔는데 이거 갑자기 죽었는데. 지금 예. 이렇게 크게 할까요? 예. 지금 보입니까? 아니 보이는데 조그마하고 뭐 탈처럼 보이는 거 있는데. 조그만합니까? 예, 예. 잘 안 보이세요? 예, 뭐 안 보여? 지금은 예, 예, 조금 이제 한국에 나왔는데. 한국이 크게 보입니까? 예, 예. 예. 저희 교회는 이 한국의 남쪽에 요쪽 지방에 있는 교회입니다. और ये देखे ये समुंदर के वो जो है वो इस शिमाल की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये देखे। 시골에 있는 교회입니다. और हमारा जो चर्च है ये एक गांव में है। 아시아 제일 끝에 이렇게 위치하고 있는 교회입니다. और ये बिल्कुल समझ ले के समुद्र के बस नजदीक ही है वो बिल्कुल पीछे की तरफ है हमारा चर्च। 그런데 여기 한 150명 정도 성도들이 전 세계를 위해서 기도하고 또 선교하고 있습니다. और यहाँ तकरीबन हमारा 150 लोग हैं, चर्च के मेंबर हैं जो आपके लिए और वर्ल्ड लोग दुनिया के जो खादम हैं जो प्रचार कर रहे हैं उनके लिए दुआएं कर रहे हैं।
여기 한국말이 나와서 여러분 보시기에 좀 힘들 것 같습니다. 제가 설명해 드리겠습니다. और क्योंकि ये कोरियन में लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। 여기 한국의 제일 큰 도시 서울이고요. और जो ऊपर वो नक्शा दिखा रहे हैं ना, ये सऊल है जो सबसे 아, कोरिया की बड़ी सिटी है। 그리고 한국의 두 번째 큰 도시 부산입니다. और दूसरी सबसे बड़ी जो बड़ा शहर है वो पुसान है। जैसे आपका 우리 ये 교회는 बम्बे नहीं है, 부산에서 한 1시간 정도 차로 떨어진 위치에 있습니다. इनका जो चर्च है वो तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पर 1 घंटा सफर करें तो आप इनके गांव में पहुंचते हैं। ये 제가 पुसान जैसे बम्बे नहीं है, बम्बे। 천천히 확대를 해보겠습니다. तो ये मैं आस्ता आस्ता आपको दिखाता हूँ। 저희 교회 위치가 바로 저에게 위치가 바로 여기가 아니네요. 저에게 위치가 바로 여기인 것 같습니다. 여기도 아니고요. 여기는 광주 같아요. 아닙니다. 그렇지 않습니다. 여기에 광주는 저쪽에 서쪽에 있습니다. 저희 교회는 조그마한 지역에 있습니다. 조그마한 지역에 हाँ, 있고요. योगी 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 है। ये 예, छोटा 예, सा 그렇죠. इलाका है, यहाँ पर गांव है इनका। 예, 여기네요. 제가 저희 교회를 찾아가 보여드리려고 했는데요. 자, 한번 보여드릴까요? 우리 교회가 여기, 우리가 살고 있는 지역이 여기입니다. और ये देखे, ये जो अब उन्होंने कंप्यूटर के साथ जो निशान लगाया, ये जगह है उनकी जहाँ पर इनका चर्च है। 여기 저 경기장이 보이죠? और ये आपको क्योंकि दो का इलाका है। 저희 교회가 바로 여기에 있습니다. 여기. और ये इलाका है जहाँ पर इनका चर्च है। 우리 교회가 바로 여기에 바로 우리 교회입니다. इस इलाके में जो आप देख रहे हैं, आप कोरिया आएंगे तो कहीं देखेंगे, नक्शे पे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका चर्च है। मुझे भी नहीं पता 주위에 कहाँ पे। 이렇게 그 농지가 많이 있습니다. और आप ये देखें कि इस तरह का इनका चर्च जो है वो बना हुआ है। इलाका ये 여기에서 देख लें आप। 우리가 세계 선교하고 있는 바로 교회입니다. और ये है हमारा चर्च गांव में जहां हम वर्ल्ड इवेंजलिज्म के लिए काम कर रहे हैं। 그래서 제가 다시 저와 여러분 우리 교회 이름을 한 번 더 제가 소개드리겠습니다. और मैं दोबारा अपने चर्च का नाम आपको बताता हूँ। All in One 한빛 처치입니다. और इसका नाम है ऑल एंड वन हम बीच, यानी कि नूर, एक नूर का चर्च। 저는 वन लाइफ चर्च। 황채팍 목사입니다. और मेरा नाम जो है वो है फा ख्वांग जे। 예, 여러분이 꼭 기억하시고 함께 기도하기를 정말로 원합니다. और आप भी मेरे लिए दुआ करें, हम भी आपके लिए, आप लोगों के लिए, इंडिया वालों के लिए दुआएं कर रहे हैं। 여러분 앞으로 인도를 위해서 기도하는 팀들을 우리가 많이 이렇게 만들고 또 기도하도록 그렇게 하겠습니다. और हम आपके लिए, इंडिया के लिए भी एक टीम बना रहे हैं जो आप सब के लिए वो जो है दुआ किया करेगी। 그리고 우리 교회 아까 봤던 교회 모습을 한 번 더 보여드리겠습니다. तो मैं आपके 우리 교회 그 교회 건물입니다. 안 보입니까? अजी अजी ये इनके चर्च की बिल्डिंग है। 예, 우리 교회 본당입니다. 본당. और सामने जो है ये चर्च की मेन बिल्डिंग है। 그리고 여기가 우리 교회 교육관입니다. और जो साइड पे जो आपको चार ये जो खिड़कियां नजर आ रही हैं, ये इनकी ऑफिस वगैरह है। 하여튼 여기에서 우리가 복음 운동하고 또 후대 운동을 하고 있다는 거 아시고 같이 기도하기를 바랍니다. और यहाँ पर हम ये सारा वर्ल्ड इवेंजलिज्म का काम कर रहे हैं, जो दुनिया में काम कर रहे हैं उन सब के लिए हम यहाँ से दुआएं कर रहे हैं। 그리고 우리 성도들이 지금 흩어져서 이렇게 예배하고 있는 장면입니다. और ये है कि लोग हम थोड़े से अलग होकर, अब अलग अलग होकर ये दुआएं आपके लिए कर रहे हैं। 코로나 때문에 이렇게 마스크를 다 하고 예배하지만 그러나 지금 그런 뜨겁게 예배를 하고 있습니다. और मास्क के जरिए, क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से मास्क लगाना भी जरूरी है। और ये है उनके चर्च वाले अलग अलग बैठे हुए हैं, क्योंकि कोरोना में ये कोरिया में कि आपने एक बेंच पे एक ही बैठना है या दो बैठने अलग अलग, एक दरमियान में दो साइडों पे। 그리고 여기가 아닌 다른 곳에서도 이렇게 많이 흩어져서 지금 예배를 하고 있습니다. ये सिर्फ हमारा चर्च ही ऐसे नहीं है, तमाम चर्चेस जो है वो ऐसे ही अब बैठते हैं। 앞으로 이분들이 여러분을 위해서 기도하는 바로 기도의 전사들임을 꼭 아시기 바랍니다.
और ये समझे कि ये ही लोग, इनमें से ही आप जो लोग हैं वो आप सबके लिए दुआएं करेंगे। 우리 교회 소개를 이제 마치겠습니다. और मैं अपना तारफ जो है वो बंद करूंगा। 자, 오늘 9번째 강의는 사도행전 이후에 대한 이야기를 하겠습니다. कि अब जो आखिरी लेक्चर है वो हमारा जो सबक होगा वो है कि ये क्यों ये सब कुछ लिखा गया, किस वजह क्या थी। 물론 성경의 기록에 나오지 않는 내용입니다. और जबकि ये जो है वो बाइबल में इसका जिक्र नहीं आता। 어떤 사람은 사도행전 29장이 지금도 진행되고 있다고 그렇게 말씀을 합니다. और वो कहते हैं कि जिस तरह के अमाल की किताब में काम हो रहा है, अब भी ऐसे ही काम चल रहा है, ऐसे ही हो रहा है। 왜냐니까 사도행전은 28장까지밖에 기록이 안 돼 있거든요. को इसलिए कि ये 28वें बाब तक ये बात जो है लिखी गई है। 성경의 역사와 세계복음화 역사가 바로 지금도 진행되고 있다는 그 말입니다. और वो कहने का मकसद है कि ये आप अमाल की किताब को खत्म ना समझे, ये तो काम अब भी चल रहा है, दुनिया में मनादी हो रही है, प्रचार हो रहा है। 사도행전 이후에도 흩어진 교회를 통해서 전 세계에서 이제 복음이 전거되어집니다. कि जो लोग बिखर गए थे, जो लोग तितर बितर हो गए थे, इधर उधर हो गए थे, अब उनके जरिए भी ये काम रुका नहीं। ये वर्ल्ड इवेंजलिज्म का आलमी प्रचार का काम जो है ये दुनिया में चल रहा है। 일단 사도들이 살아있었던 시대에는 사도들과 많은 제자들이 파송되어서 교회를 세웠습니다. और ये था वो जो खुदा के शिगिर्द वो लोग यहाँ पर थे, उनके जरिए जो चर्च बनाए गए, उनके जरिए जो काम हुआ वो लिखा गया है। 바돌로메오 같은 사람은 아르메니아 교회를 세웠습니다. तो हम देखते हैं कि बर्तमाई जो था उसने अर्मीनिया चर्च की बुनियाद रखी थी। 아르메니아는 지금도 기독교 국가입니다. अर्मीनिया जो है अब भी वो मसीही मुल्क है। 그리고 사도 매튜 같은 사람은 에티오피아에 가서 복음을 전거했습니다. और जो मत्ती था वो अथोपिया में गया था अंजील की मनाती के लिए। 아까 우리 그 빌립이 에티오피아 내시에게 복음을 전했다고 이야기를 했습니다. और जब मैंने आपको बताया था कि फिलिप्स ने जो था वो क्या था, वो हबशी था, अथोपिया का खोजा सरा, यानी खोजा था, वो वहां का कोई हुक्मरान का वजीर था, खजाने का, जिसको उसने कलाम सुनाया था। 아프리카에서 가장 오래된 기독교 국가가 바로 에티오피아라고 말할 수 있습니다. तो अफ्रीका में अगर सबसे पुराना आप मुल्क देखें जो मसीह था तो वो अथोपिया था। 다른 나라에는 유럽에서 많은 선교사가 가서 복음을 전했지만 에티오피아는 원래 그게 복음이 있었다고 우리가 그렇게 보고 있습니다. जबकि अफ्रीका में बहुत से मिशनरी बाद में गए, उन्होंने जाके खुदा के कलाम को वहां तक पहुंचाया, सुनाया, लेकिन सबसे पहले जो मसीही मुल्क था वो अथोपिया था वहां पे। 그리고 토마스 같은 사도는 페르시아와 또 여러분 계신 그 지역까지 복음을 전거했습니다. और उसके बाद जो थोमा रसूल था वो पर्शिया में, ये मुक्सानी इंदो का जी पाकिस्तान का जी खानन गोया थोमा का। 예, 맞습니다. 파키스탄이죠. ये वो इंडिया और 옛날에는 पाकिस्तान 옛날에는 파키스탄하고 인도가 이렇게 한 지역이기 때문에 그렇게 말씀드린 겁니다. जैसे कि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान पहले हम एक ही थे, और वो पर्शिया से होते हुए, ईरान से होते हुए, वो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान का शहर टेक्सला, आखिर टेक्सला तक वो पहुंचा था। तो तुशीर में 그렇게 टेक्सला, 복음 전하다가 토마스가 그렇게 복음 전하다가 순교를 했죠. और फिर उसको जो है वो शहीद कर दिया गया था। अब नहीं माने के टेक्सला खादे में ऑन उरी का योगी इस्लामाबाद सुदो एसो हन इसी टूशगान कोरी का इनंदे कोगी खादे में ऑन 사도 토마 팔거리가 거기 있어요. 팔거리가 있어요. 거기 아직까지. 알고 있습니다. 제가 그 이야기 들었습니다. 예. 그 여러분 지역이 굉장히 사실은 중요한 지역입니다. और हमारा अगर आप पाकिस्तान में टैक्स का इलाका देखें तो बड़ा जरूरी है। पुलूस जो थोमा रसूल था उसके पाँव के निशान अभी भी टैक्सला में महफूज किए हुए हैं कि वो यहाँ पर आया था और उसने ये काम किया था। 옛날에 그 토마스 같은 그 사도들이 남겨놓은 언약을 여러분이 물려받은 것입니다. और ये अगर इंडिया में और हम पाकिस्तान में मसीह हैं तो दरअसल ये थोमा रसूल का फल है जो उसने सबसे पहले वहां पर दिया था। 토마스는 파키스탄까지밖에 못 왔지만 이제 여러분이 앞으로 인도 전역으로 복음 전가할 대열에 여러분이 선 것입니다. और थोमा तो यहाँ तक पहुंच गया था, अब थोमा तो नहीं, लेकिन आप लोग थोमा की जगह है वो दुनिया में
इंडिया में भी और दुनिया में भी ये प्रचार करेंगे। 마가 요한 같은 사람은 이집트의 알렉산드리아에 교회를 세웠습니다. और जो मरकज था वो शागिर्द वो गया था इस तरफ क्या इजिप्ट की तरफ, मिस्र की तरफ। 그리고 또 바나바 같은 경우는 키프루스에 또 교회를 세우는 그 일을 감당했고요. और जो बरनबास था वो साइप्रस की तरफ उसने ये काम गुलाम फैलाया था। 그리고 티투스는 크레테에 교회를 세웠습니다. और एक जो उसने खरीद थे वो वहां पर जाकर ये पैगाम जो था यीशु का फैलाया था। 실제로 사도들과 초대교회 제자들이 이제는 파송되어서 각 곳에 교회를 세웠다는 말입니다. तो जितने भी यीशु के चेले थे वो सारे जो थे वो मुख्तलिफ इलाकों में गए और मुख्तलिफ नगर में जाकर उन्होंने प्रभु यीशु का क्या था प्रचार किया था। 그런 반면에 또 현지에서 일어난 제자들이 세운 또 교회가 있습니다. और कुछ ऐसे थे जो उन इलाकों में गए और वहां से उन्होंने अब शागिर्द तैयार किए, नए चेले तैयार किए और उन चेलों ने फिर जो जिस तरह हम जो नए चेले हैं फिर उन्होंने अपने जो चर्च है वो बनाए। 루디아 같은 사람들은 빌립보에 교회를 세웠고요. और जैसे लूदिया का आपने नाम सुना होगा, उसने फिलिपियों के इलाके में ये क्या था एक चर्च जो है वो बनाया था। 야손 같은 사람 중심으로 데살로니가에 또 교회가 세워집니다. और यासून जो शागिर्द था उसने तसलोनिकियों में ये चर्च की बुनियाद रखी थी। 디모데 같은 사람은 사역을 대부분 마치고 나중에 에베소 가서 감독이 되어집니다. और तिमोथियस को हम देखते हैं कि वो इधर उधर प्रचार करते हुए इफिसस की कलीसिया में जाकर उसने फिर वहां पर पक्के डेरे लगाए और वहां पर पक्का काम शुरू किया। 그리고 빌레몬과 오네시무스 같은 사람 중심으로 골로새 교회가 또 세워집니다. तो फिलमून और शमाउन ये शागिर्दों ने जाकर कुलसियों की कलीसिया में वहां जाकर ये पैगाम प्रचार जो था वो सुनाया था। 그리고 전 세계에서 모여든 사람들 제자들 중심으로 로마의 교회가 또 세워집니다. तो इस तरह से मुख्तलिफ इलाकों से जमा होते हुए शागिर्द जो थे वो रोमा में भी उन्होंने ये काम प्रचार का काम बड़ा किया। 바울과 베드로 그리고 브리스길라 부부 그리고 로마서 16장의 제자들이 로마 교회의 중추가 되어지죠. तो हम देखते हैं कि रोमा की कलीसिया को हमने अगर देखना है तो सबसे पहले प्रिस्किला और अक्विला ये दो मियाँ बीवी थे और उसके अलावा रोमियो 16वां बाब अगर पढ़े तो वहां पर काफी लोगों के नाम आते हैं जो रोमा की कलीसिया में रोमा में कलाम प्रचार करने वाले लोगों में शामिल थे। 그 이후에 전 세계 선교의 중심이 사실은 로마가 되어집니다. और इस तरह जो तमाम दुनिया के ज्यादा जो लोग थे इधर उधर के उनका जो महवर था फोकस था वो रोम पर था कि यहाँ पर मनादी की जाए। 그 로마 교회에 중요한 그런 핍박과 또 많은 사람들이 그것 때문에 순교하게 되어집니다. तो हम देखते हैं कि काफी जो लोग थे वो यहाँ पर छुपे हुए थे। 로마 황제 한 10번에 걸쳐서 큰 핍박을 기독교에 가합니다. तो हम देखते हैं कि किस तरह उन्होंने मुश्किलात का भी उन्होंने सफर किया। 네로 황제를 중심으로 시작되었죠. और ये था उस वक्त शुरू में मुश्किलातों में कत्ल होते हुए कैसे भी मुश्किलातें की, लेकिन उन्होंने क्या किया, रोम की यानी मसीह के प्रचार को जारी और सारी रखा। 이때 많은 어떤 사람들이 순교를 하고 핍박을 받았지만 그러나 절대로 교회를 멸망을 시킬 수가 없었습니다. ये बहुत से लोगों को शहीद किया गया यानी कि कत्ल किया गया और बहुत से लोगों को तकलीफें दी गई, लेकिन उन्होंने ये काम को खत्म नहीं किया बल्कि उन्होंने इस कलाम को जारी रखा। 왜냐니까 교회의 머리는 주님이시기 때문에 사람이 절대로 교회를 해할 수가 없습니다. और इसलिए कि जो मसीह है वो चर्च का कलीसिया का सर है, चर्च का सर है कलीसिया का, इसलिए कोई भी इसको खत्म नहीं कर सकता। 마태복음의 16장에 직접 주님이 말씀을 했습니다. और अगर देखा जाए तो मत्ती की या मरकस की इंजील में मसीह यीशु ने बजाते खुद ये अल्फाज कहे हैं। 내가 반석 위에 교회를 세우면 음부의 권세가 절대로 이길 수가 없다. 그렇게 이야기합니다. और इसलिए अगर मत्ती की इंजील 16वां बाब उसमें देखे तो क्या लिखा हुआ है कि मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पर बनाऊंगा और आलम रवा के दरवाजे इस पर गालब ना आएंगे। 지금 역사와 교회 사이에
많은 어떤 정치가들이 또 정부가 교회를 핍박했지만 교회는 절대로 무너지지 않았습니다. कि बहुत सारे लोग अब भी, अजीतें खत्म नहीं हुई, मुश्किलें खत्म नहीं हुई, अब भी लोग मुश्किलें दे रहे हैं। आप इंडिया में देखें कितने लोगों को कत्ल किया जाता है, कितने दरवाजे चर्चों को बंद किया जाता है, लेकिन खुदा फिर भी चर्चों को बंद होने नहीं देता। एक दो हो भी तो फिर ज्यादा लोग चर्च मसीह को कबूल करते हैं। 지금 중국 같은 공산주의 국가에도 실제로 기독교를 굉장히 핍박을 합니다. तो अगर आप देखें इंडिया में भी और मुख्तलिफ मुल्कों में और पाकिस्तान में भी मसीहियों को बड़ा तंग किया जाता है और चर्चों को बंद किया जाता है, कत्ल किया जाता है, मारा जाता है। 제가 알고 있는 목사님 한 분은 재작년에 중국에서 복음 증거하다가 체포되었습니다. तो मैं एक पादरी को जानता हूँ, वो पिछले साल चाइना में प्रचार के लिए गया था और पुलिस ने उसे वहां पर पकड़ लिया था, पकड़ा गया था। 나중에 풀려났는데 한 미국 돈으로 한 1만 불 정도 벌금을 내었습니다. तकरीबन उसका $10,000 जो था वो उसको 10 लाख जो था उसके लिए जुर्माना दिया गया था, तब चाइना ने उसको छोड़ा था। 그리고 이 선교사님을 추방을 했습니다. और फिर उसको चाइना से निकाल दिया गया था। 겉으로 볼 때는 중국 정부가 이긴 것처럼 보이죠. और जबकि हमें चाइना जो है बड़ा अच्छा नजर आता है बाहर से। 그런데 그 지하에는 많은 제자가 사실은 지금도 제대로 지금 성장하고 있습니다. लेकिन चाइना में आप जाएं तो अब भी जो छुपे हुए अंडरग्राउंड शिगिर्द है वो बहुत है। 오히려 이 선교사님이 추방되는 것 때문에 여러 군데 교회가 이렇게 세워지는 이런 역사가 일어났습니다. और उसको तो उन्होंने भेज दिया, लेकिन जहां जहां वो कलाम फैलाने के लिए गया था वो चर्च अब भी वहां पर मौजूद है और काम कर रहे हैं। 한국에도 최근에 코로나 때문에 교회가 이렇게 좀 핍박을 받는 그런 분위기가 있습니다. तो चर्च में कोरिया में भी ऐसा पहले था कि लोगों को बड़ी अजीतें मुश्किलें थी, तो फिर जाकर खुदा का ये कलाम लोगों तक पहुंचा है। 예배 드리는 걸 굉장히 이렇게 뭡니까 방해를 하고 또 핍박을 하는 그런 분위기가 있습니다. और ये काफी हर दौर में तकरीबन होता रहा है कि लोग मसीहत के खिलाफ रहे हैं, मसीहत को फैलने नहीं देते और जो करते हैं उसे पकड़ते हैं, मारते हैं। 교회에서 사람들이 모여서 예배를 하다가 코로나를 이렇게 퍼뜨리는 그런 일들이 좀 생겼기 때문입니다. तो आपको ये भी पता है कि चर्च में लोगों को इकट्ठे होना नहीं देते, कोरोना की वजह से कहते हैं कि जी आप इकट्ठे होते हैं, गीत गाते हैं, दुआ करते हैं तो ये कोरोना और फैलता है। 그러나 우리는 흔들리지 않습니다. लेकिन हम जो है वो डामाडोल नहीं होते। 오히려 한국 교회가 굉장히 강하게 설 수 있는 좋은 기회가 왔다고 생각합니다. तो हम समझते हैं कि ये कोरिया के लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म का रिवाइवल टाइम आया है कि हम इसको समझ सके। 오히려 흔들리지 않는 제자를 키울 수 있는 아주 좋은 찬스가 왔다고 그렇게 저희들은 생각합니다. और हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए जो चांस है कि हम किस तरह हमने खुदा के कलाम को दूसरों तक लेकर जाना है या किस तरह हमने नए शिगिर्द जो है वो उनमें इजाफा करना है। 로마 정부가 핍박을 했지만 그러나 로마 교회는 무너지지 않았습니다. कि रोम वालों ने भी मसीहों पर बड़े जुल्म किए थे, लेकिन फिर भी वो चर्च बंद नहीं कर सके थे। 왜냐하니까 복음의 능력을 가진 교회였기 때문입니다. और इसलिए कि उनके पास इस गॉस्पल की, इस खुशखबरी की कुव्वत होती थी। 로마 교회 성도들은요 항상 우선순위로 예배하는 예배 은혜를 최고로 생각을 했습니다. और वो इबादत के जरिए खुदा का फजल और कुव्वत हासिल करते थे, ताकत हासिल करते थे, इसलिए वो खत्म नहीं होने को कोई कर सका। 그 당시에 지하 묘지인 카타콤에서 예배를 드렸습니다. और वो नीचे जमीन के नीचे जो थी वो गारें खोदकर जमीन के नीचे चले जाते थे, वहां दुआ करते थे। 사회적으로 핍박받는 사람들이 모였지만 그 예배는 최고로 뜨거웠습니다. और जब उनको लोग अजीतें देते थे, उनको कत्ल करते थे, वो और ज्यादा ताकत और जोश के साथ जो थे खुदा की इबादत करते थे। 그 시대 복음을 가지고 박해를 완전히 이겨냈던 교회였습니다. और वो बाहर निकलकर उन्हीं लोगों ने फिर इस रोम को जो है फतह किया और दुआ के जरिए सबको खत्म किया। 이 말은 복음이 완전히 개인화되었다는 말입니다. और ये है कि जब कलाम आपकी रविशों में, आपकी जड़ों में शामिल हो जाता है तो फिर इस तरह का काम खुदा के रूनुमा होते हैं। 목숨을 걸 만큼 복음의 가치를 알았다는 말입니다. और इसका मानी क्या है कि हमें अपनी जिंदगी भी दाव पर लगानी होती है, जिंदगी भी कलाम के लिए सर्फ करनी होती है।
그리고 미래 시대를 준비했던 교회였습니다. और ये था मुस्तकबिल के चर्चों के लिए तैयारी के लिए. 이런 목회자라는 이 어떤 제도가 그때 다 형성이 되었습니다. और इस तरह जो चर्च वाले लीडर होते हैं उनके लिए ये खास पैगाम होता है किस तरह उन्होंने आने वाले दौर के लिए अपने लोगों को तैयार करना है. 우리가 지금 읽고 있는 성경도 그때 다 이렇게 정경으로 편집이 되었습니다. और जो हम बाइबल पढ़ रहे हैं उस वक्त तो इस तरह की बाइबल भी लोगों के पास नहीं होती. 사도행전 같은 신앙 고백도 그때에 다 형성이 되었습니다. और सिर्फ हमें जो ये रसूलों के माल ये चीजें लिखी गई हैं ये उस वक्त उनके पास कहाँ थी. 외부에서 핍박을 받고 내부에서 굉장히 갈등을 하면서 만들어진 축복들이었단 말입니다. और वो दूसरों से लोगों से मार खाते अजीतें सहते और लेकिन फिर भी खुदा की बरकत उनके साथ थी. जो उन्होंने सुना था उसी पर ईमान रखकर खुदा से दुआएं करते थे. 이런 과정을 거치면서 로마 밑바닥에 복음이 점점 이렇게 퍼져 들어갔습니다. और जितना रोम वाले लोगों पर जुल्म करते थे जितनी अजीतें जितने दुख उनको देते थे उतनी तेजी से ही रोम में जो था मसीहत फैल रही थी. 이것이 바로 로마 내전이 일어나기 전 상황이었습니다. और ये है रोमा में एक प्रचार होने का तरीकाकार किस तरह रोमा में ये कलाम खुदा का फैला. 로마의 많은 힘 있는 사람들이 함께 이렇게 내전을 벌이게 됩니다. और कुछ लोग जो ताकत वाले थे जिनमें कुछ कुव्वत थी जो रुतबे वाले थे वो उन्होंने यीशु के कलाम खुदा के कलाम को कबूल किया. 그 내전에서 최후에 승리하는 사람이 바로 콘스탄틴 황제입니다. और उनमें सबसे जो ज्यादा था वो कॉन्स्टाइन था जिसने ये यीशु को कबूल करके इसको रोम में तब इसको मसीहत को फैलाया. 결국은 313년에 밀라노 지경을 통해서 기독교를 공인을 합니다. और आखिरकार 15वीं सदी में इसको जो है मसीहत को इटली का सरकारी मजहब करार दे दिया गया. 네로가 큰 박해를 처음 시작한 것부터 한 250년 만에 기독교가 승리한 것입니다. ये था नीरो का कि नीरो ने जो उस वक्त रोमा को आग लगाई और बड़ा किया उसके 200 साल बाद ये मुकम्मल सब कुछ तब्दील हो गया. 그 이후에도 많은 어떤 갈등들을 겪으면서 이제 교회가 발전을 합니다. और उसके पहले भी और बाद में भी हम देखते हैं कि बड़ी चपकलशें रंजिशें और बड़ा इस किस्म के फसाद जो थे वो बर्पा हुए. 이 삼위일체 교리에 대해서 논쟁을 또 벌이게 되고요. और हम देखते हैं कि ये शामिल जो थी क्यूरी के पाक तसलीस की ये भी बड़ी अहमियत की अमल थी. 이런 문제 때문에 니케아에 모여서 또 회의를 엽니다. तो निकिया में से उन्होंने जमा होकर इस पाक तसलीस के बारे में भी जो इस पर बहस मुबासा किया. 그때 우리 트리니티 삼위일체에 대한 교리가 만들어지고요. और उन्होंने उस वक्त जो है इकट्ठे होकर ट्रिनिटी आप जानते हैं ना पाक तसलीस होली ट्रिनिटी इसको कबूल किया. 어떤 사람들은 그것 때문에 추방을 당하는데 오히려 그것 때문에 또 게르만족들에게 또 복음이 전개되어집니다. तो कुछ लोगों को इसकी वजह से निकाला गया लेकिन फिर भी उन्होंने इसको कबूल करके रोम में इसकी जो है भरपूर तरीके से मुनादी की. 이런 식으로 동쪽으로 점점 이렇게 복음이 전개되어집니다. और इस तरह आस्ता आस्ता ये जो पैगाम है ये खुशखबरी है इसका प्रचार आस्ता आस्ता दूसरे इलाकों में भी होने लगा. 결국 이 복음이 나중에 실크로드를 통해서 중국에까지 복음이 전개되어집니다. और इस तरह ये यहाँ से होता हुआ ये प्रचार जो है सिल्क रोड के जरिए इंडिया पाकिस्तान से होता हुआ सिल्क रोड जी पता है ना आपको इंडिया से पाकिस्तान से गुजरता हुआ चाइना में खत्म होता है ये चाइना तक पहुंचा. 하나님이 땅까지를 복음 전거할 것이라고 약속했기 때문에 분명히 그렇게 되는 것입니다. और ये खुदा की तरफ से बनाया हुआ मंसूबा है कि किस तरह ये कलाम जो है वो पूरी दुनिया में फैलना है. 동쪽으로 전거되어지는 이 복음은 결국은 이슬람교가 이렇게 발전하면서 이제 나중에 좀 이렇게 문이 막히게 됩니다. और उसके बाद हम देखते हैं कि इस्लाम इस दुनिया में आया. इस्लाम को जो इस इंडिया में फैला और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसकी वजह से इस्लाम की वजह से लोग मसीहत को थोड़े दूर होते गए और इस्लाम क्योंकि नया था उसको कबूल करने लगे. 그러나 그 이후에는 이제 서쪽으로 복음이 또 전거되어집니다. लेकिन उससे पहले जो था हर वक्त हर तरफ ज्यादा जोर मसीहत का ही था. 결국은 유럽 전역으로 복음이 들어가고요.
और इस तरह पूरे यूरोप में जो था मसीहत का प्रचार हो गया। 이 유럽을 통해서 나중에 아메리카, 미국 같은 곳으로 또 복음이 전개되어집니다. और ये यूरोप के बाद ये पैगाम जो है, ये प्रचार मसीह की खुशखबरी ये अमेरिका में पहुंची। 그 मि국을 중심으로 또 이렇게 아시아 쪽으로도 이렇게 복음이 전개되어지고요. तो अमेरिका से होती फिर ये आशिया एशिया की तरफ दोबारा ये जो है खबरें पाई। 또 유에서 이렇게 아프리카 쪽으로 복음이 또 전개되어집니다. और ये अमेरिका से फिर अफ्रीका की तरफ भी ये मुनादी लोग लेकर मसीह की खबरी को लेकर वहां पहुंचे। 그 과정에 우리 한국 같은 나라가 중국의 복음을 보고 아주 중요한 그런 और कोरिया वालों ने इसे कबूल किया और